अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। आप लोग उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी मीटिंग का आगाज करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको मजा भी आएगा आज की मीटिंग के अंदर। तो सबसे पहले जो है ना वो हम सीखेंगे कि हमने फेसबुक के ऊपर एक अलग अंदाज में, एक ऐसा अंदाज जिसमें अट्रैक्ट करें हम कस्टमर को, कैसे मार्केटिंग करनी है। और उसके बाद हम सीखेंगे कि हमें फोर्सेज के अंदर प्रॉफिट कब आता है। चंद एक क्वेश्चन है जिनके जवाबात जो है वो मैं आज आपको दे के जाऊंगा। मिसाल के तौर पे कि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब सोचते हैं कि भाई प्रॉफिट कब आएगा, मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर लोग कहते हैं जी पहला विड्रॉवल कब लेना चाहिए। फिर आपको पता है जब आप इसके अंदर काम करते हो, जब आप एक कस्टमर, एक क्लाइंट को डील करते हो और उसको अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हो, तो आपको $5 आते हैं और $5 चले जाते हैं अपलाइन के पास। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पहली ज्वाइनिंग के ऊपर ही $10 आ जाते हैं। और वो कैसे आते हैं, ये केस जो है वो आपको आज मैं समझाऊंगा। X3 अकाउंट और X4 अकाउंट, ये क्या चीज है, इसके अबाउट जो है वो आज बातचीत की जाएगी। फिर एक क्वेश्चन है कि सर हम सिंपल ज्वाइनिंग करें, ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, या लेवल 2 की ज्वाइनिंग करें, या लेवल 3 की ज्वाइनिंग करें तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। फिर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि फोर्सेज में बड़ा लीडर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो आज आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं अपनी मीटिंग का आगाज करते हैं। आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। एक बात याद रखें, बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं लेकिन बिना मकसद के, बिना विजन के चलना जो है वो कोई चलना नहीं होता और कामयाबी नहीं मिलती। मकसद और विजन को कभी मत भूलें। लीडर्स जो होते हैं ना, जो लीडर्स होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, वो अपना मकसद कभी नहीं भूलते और वो कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग अपना मकसद, अपना विजन भूल जाते हैं, वो कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूं इस मीटिंग के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर। और चलते हैं मीटिंग के अंदर और इसको जाके सीखते हैं। मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट हूं। टीम सुपीरियर लीडर सर हाफिज काशिम जो है वो आपसे मुखातिब है। मैं आपका वेलकम करता हूं एक ऐसी कम्युनिटी में जो कि ड्रीम अचीवर्स कम्युनिटी है, यानी कि हम आपको आपके ख्वाबों से मिलाते हैं। वी ग्रो बाय हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले, ऑनलाइन बिजनेस में जो पहला इम्तिहान है ना आपका, जब आप इसको स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहला जो इम्तिहान है वो ये है कि बहुत सारे लोग होंगे जो आपको, वेले लोग, अच्छा वो वेले होंगे, वो कभी कामयाब लोग नहीं होंगे। वेले लोग आपको मशवरा देंगे और बातें करेंगे। यहां आपकी शख्सियत का जो पहला इम्तिहान है ना उसका आगाज होगा। अगर आप आम इंसान हुए, यहां पे ना इस दुनिया में दो तरह के इंसान है, एक आम सा इंसान और एक वो इंसान जिसके जिम्मे अल्लाह ने कुछ लगाया है, जो इस दुनिया में कुछ परफॉर्म करने आया है, जो अल्लाह के बेहतरीन बंदों में जो है वो शुमार होता है। तो डेफिनेटली हर बंदा ये चाहता है कि मैं अपने अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाऊं। मैं अपने अल्लाह का वो बंदा बनूं जिससे अल्लाह जो है वो काम करना चाहता है, जिसका नाम जिंदा रहे, जिसका जो है वो कोई नाम हो उसके बाद, दुनिया में जाने के बाद। तो जनाब अगर तो आप एक आम इंसान हुए, तो फिर जाहिर बात है, एक आम इंसान वो इंसान होता है जो दूसरों के ख्यालात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। क्या आप ये सोचो फॉरसेज में आके कि यार मैं उससे बात करूंगा, इससे बात करूंगा, तो लोग क्या कहेंगे। एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी के अहम फैसले जो है ना, जिसकी जिंदगी के वो कोई दूसरा करे, तो फिर एक नाउमीद, एक बंदा जो है वो नाउमीद हो जाता है और काम को ही छोड़ देता है। एक मौका है ये जो अल्लाह ने आपको दिया है, गवा दोगे तो आप एक चांस खो दोगे। देखो ना, आपका ईमान है कि नहीं, मुझे चैट रूम में आके बताइए, क्या आपका ईमान है कि नहीं कि भाई अल्लाह के बिना इस दुनिया में कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या आप इस चीज के ऊपर ईमान रखते हो ना कि भाई इस दुनिया के अंदर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मुझे ये बताइए, तो क्यों नहीं सोचते कि भाई जब अल्लाह ने आपको इस बिजनेस में भेजा है, तो आप खुद तो नहीं ना आए। आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं फलां लीडर के साथ जाके अकाउंट ओपन करता हूं और काम का आगाज कर देता हूं। भाई आप खुद नहीं आए, आपके दिल में अल्लाह ने ख्याल पैदा किया, अल्लाह ने मोड़ा आपके दिल को इस तरफ। तो यहां पे आप अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते, अल्लाह की रजा में राजी क्यों नहीं होते और अपने इम्तिहान के लिए तैयार क्यों नहीं होते। अब आप पूछेंगे सर ये इम्तिहान, ये जो हर्डल्स हैं, ये जो रुकावटें हैं सर, ये आनी ही क्यों हैं। तो मुझे ये बताइए, आप इंसानी तारीख उठा के देख लें, अल्लाह ने आज तक जिसको नवाजा है, क्या फ्री में नवाज दिया है? भाई नहीं।
अल्लाह इम्तिहान लेगा, तो यहाँ पे लोग आपको इनकार करेंगे। उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए मेंटली और फिजिकली आपको जो है वो रेडी रहना पड़ेगा कि लोग इनकार करेंगे। मेरे नबी को तो उनके जो है वो जो चचा थे, उन्होंने इनकार कर दिया था, और उन्होंने मना भी किया था कि ये काम नहीं करो। मेरे नबी ने कहा कि अगर आप मेरे हाथ के ऊपर सूरज और एक हाथ के ऊपर चांद भी रख दो, फिर भी मैं बाज नहीं आऊंगा। तो गोया इनकार तो घरों से होते हैं। तो फिर लोग आपको इनकार करेंगे, लोग तनकीद करेंगे। पता है क्यों करेंगे? पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं सर इतने इनकार क्यों होते हैं? दुनिया का बेस्ट बिजनेस है सर, ब्रांड है ये तो, सारा 100% इनकम आती है, फौरी विड्रॉवल आता है, फिर भी इतने इनकार क्यों होते हैं? भाईजान आप हक पे हो, आपका बिजनेस सच्चा है, आप सच्चे हो, इसीलिए आपको इनकार होते हैं। वो याद रखें, मौला अली का कौल है ना कि अगर तुम्हारा कोई मुखालिफ ना हो तो तुम जालिम हो, और अगर कोई तुम्हारा मुखालिफ है तो समझो तुम हक पे हो। तो अगर हमको इनकार होते हैं तो समझ लें भाईजान आप हक पे हो, और आपकी कामयाबी का सफर जो है वो शुरू हो चुका है। और अब अगर आप इन लोगों की वजह से जो है वो छोड़ दोगे, हट जाओगे, थक जाओगे, नाउमीद हो जाओगे, टूट जाओगे, तो फिर जिंदगी में बड़े मसाइल का सामना कैसे करोगे? खुद के फैसले कैसे करोगे? और एक खानदान की कयादत कैसे करोगे? और दुनिया को कैसे फेस करोगे, मुझे ये बताओ। और फिर 20,000 30,000 की नौकरी के दम पे कैसे जो है वो जिंदगी गुजारोगे? अब दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि इन तमाम नेगेटिव लोगों को इग्नोर करो और काम की तरफ जो है वो आ जाओ। वो लिखने वाला लिखता है ना, इन लोगों को आप बोलो कि भाई सब्र करो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। कि ये जो लोग आपको कहते हैं ना ये फेक है, छोड़ दो उसको, सब्र करो जनाब, मुझे मुझे 6 महीने लगा लेने दो। उन तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और उन तमाम लोग जो बातें करते हैं उनको बोलो जनाब 6 महीने दे दो, कुछ नहीं होता। ये मैट्रिक करने के लिए 10 साल लगा दिए ना, ये इंटर करने के लिए 12 साल लगा दिए, ग्रेजुएशन करने के लिए 14 साल लगा दिए, मिला क्या? 20,000 30,000 40,000 की नौकरी। भाईजान मुझे कारोबार सीखने दो, बिजनेस सीखने दो, थोड़ा वक्त लगेगा, सल्तनत बड़ी खूबसूरत होगी। वो जो मैं कायम करूंगा ना लोगों का एक काफिला, वो तरतीब दूंगा लोगों को, अपनी टीम बनाऊंगा, तो फिर देखना जब मैं उठूंगा तो लोग उठेंगे, लोगों की जिंदगियों में एक मिसाल, एक करीना और एक एग्जाम्पल बन के सामने आऊंगा। तो जिंदगी आपकी है, मुस्तकबिल आपका है, ख्वाब आपके हैं, तो फिर फैसला भी आपने करना है। तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि आपने इन नेगेटिव लोगों से जो है वो कैसे जो है वो बातचीत करनी है, कैसे इनसे बचना है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फेसबुक के ऊपर आपने वर्किंग कैसे करनी है? आपने सबसे पहले वही काम करना है जो मैंने आपको कल बताया कि जनाब आपने एक अच्छी सी पोस्ट डिजाइन करके अपने पास रखनी है। मिसाल के तौर पे मैं ये पोस्ट निकाल लेता हूं, ये पोस्ट, ये टॉप ऑफ द लिस्ट आ गई। ये मैंने क्यों किया इसको सेव? इसीलिए किया कि गैलरी से जब मैंने ये पिक्चर लगानी है ना, तो भाईजान गैलरी से जाके मुझे ढूंढना ना पड़े, ठीक है, फौरन से पहले ये मुझे मिल जाए। मैंने इसको इसलिए एक बार सेव कर दिया। अब दूसरा काम आपने क्या करना है? अब आपने करना है कि अपने अपलाइन के साथ जो है वो यहाँ पे एक ग्रुप बना लेना है। क्या करना है? यहाँ पे मैंने एक ग्रुप बनाया था कल भी, मैं उसी का लिंक लेता हूं। आपने अपने अपलाइन के साथ एक ग्रुप बना लेना है, अर्न विद, ये देखें ये मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। मैं इसका एक लिंक ले लेता हूं, आप अपने अपलाइन के साथ बना लें, जिसके साथ मर्जी बना लें। ये मैंने लिंक जो है वो इसका एक कॉपी कर लिया यहाँ पे आके। ये क्योंकि मैंने कमेंट मार्केटिंग करनी है, मैंने काम करना है यूनिक तरीके से, ये लिंक भी कॉपी हो गया, ओके। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप आओगे, आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो पिक कर लें। तो यहां से हम एक डिस्क्रिप्शन जो है वो ले लेते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज हो, शॉर्ट फॉर्म में हो और खूबसूरत सी हो। ये हम ये एक पिक्चर ले लेते हैं, ये डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं फेसबुक के ऊपर। आपने वर्किंग कैसे करनी है, आपने काम कैसे करना है? आपने ये फेसबुक ओपन की, उसके बाद आप आएंगे प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर, जो कि ये आपको कॉर्नर पे गोल दायरा सा है जिसमें मेरी पिक्चर नजर आ रही है। इस ऑप्शन के ऊपर आगे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखिए आपको आपके जो है वो फॉलोअर्स और जिनको आपने फॉलो किया हुआ वो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके नीचे देखें, ये पिक्चर्स भी नजर आ रही हैं, और ये जो है निशान इसमें आ जाना है, यहाँ पे जो है वो डिटेल आ जाएगी। तो जिनको आपने फॉलो किया हुआ है वो ये हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि जनाब अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, अगर चाहते हो कि इनकार कम हो, अगर चाहते हो सुलझे हुए लोग आए,
अगर चाहते हो ऐसे लोग आए कि वो आपका टाइम जाया ना करें, बहुत सारे ट्रैफिक ऐसी आ जाती है जो फजूल में बातें कर रही होती हैं, स्पेशली फीमेल को बड़ा तंग किया जाता है, फीमेल को पता नहीं चलता, और वो उनके जहनों के साथ लोग खेल रहे होते हैं, और एट द एंड जो है वो कहते हैं जी मैं तो बस टाइम पास करने आया था, मेरे पास तो जॉब है, मैं तो बाहर ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तरह तरह के बहाने लगाते हैं। फीमेल डिसहार्ड हो जाती हैं, ये बच्चियां अपने घर के लिए काम कर रही हैं, अपने वालिदैन के लिए काम कर रही हैं, लेकिन चंद एक बेवकूफ लोगों को इस चीज का एहसास नहीं होता। भाइयों, इनकी कदर करो। ये हमारे वतन के वो चमकते सितारे हैं जिन्होंने जो है वो इस धरती को, इस वतन को बहुत आगे तक लेके जाना है। यकीन जानिए कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। वाकई ये बात सच है। आपकी जिंदगी के अंदर अगर आपका जो पार्टनर है वो बेहतरीन है, वो मैनेज कर लेता है अगर आपके तमाम प्रॉब्लम्स को, आपकी जो नीड्स है उनको अंडरस्टैंड कर जाता है, तो आपकी लाइफ इसी जिंदगी के अंदर बड़ी खूबसूरत हो जाती है। तो चलते हैं, आपने करना क्या, मैंने आपको कल भी बताया था कि जनाब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने पेजेस को जो है वो लाइक करना है, फॉलो करना है। वो पेजेस जो कि मशहूर पर्सनैलिटीज के हैं, उन लोगों ने डेफिनेटली पूरी टीम रखी होती है, और वो लाखों के अखराजात करते हैं अपने अकाउंट्स के ऊपर। बकायदा अमला रखा होता है जो इनको जो है वो लुक आफ्टर करता रहता है, और प्रमोशन चलाते हैं। उनकी वीडियोस बहुत ज्यादा जो है वो देखी जाती हैं, चंद घंटों में हजारों व्यूज आ जाते हैं, हजारों कमेंट्स आ जाते हैं। तो क्यों ना हम इन जैसी पर्सनैलिटीज के पेजेस के ऊपर जाके जो है वो मार्केटिंग करें। तो मैं आ जाता हूं डॉक्टर अफवान के पेज के ऊपर। 4.2 मिलियन लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और ये देखिए 2 घंटे पहले, आज भी 2 घंटे पहले जो है वो इन्होंने पोस्ट लगाई, 2025 खुश आमदीद, और जाके इसका रिजल्ट देखते हैं। तो जनाब ये देखिए यहाँ पे कितने कितने व्यूज हैं, 82.3 के, 82,000 लोग इसको देख चुके हैं। शेयर भी देखें कितने लोग कर चुके हैं, और कमेंट्स भी देखें कितने लोगों ने कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके मार्केटिंग करूंगा। सबसे पहले तो मैंने जो पोस्ट तैयार कर रखी है ना, वो इसके अंदर जो है वो ऐसे करके सेंड कर दूंगा, और यहाँ पे एट द रेट ऑफ फॉलोअर या जो है वो हाईलाइट जो भी ऑप्शन आएगा उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, ये डिस्क्रिप्शन लिख दी। उसके बाद नीचे आना है, और यहाँ पे आके इमोजी लगाऊंगा हैंड का, ताकि मैं इशारा दे सकूं उसको। ये देखें यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कुछ लोग नंबर दे देते हैं। एक बात याद रखें, फेसबुक के ऊपर जो ट्रैफिक होती है, बसा औकात हो सकता है वो बंदा इरिटेट हो आपका नंबर जो है वो सेव करने में, उसका वक्त जाया, और बहुत सारे लोग आपको इग्नोर कर दें। थोड़ा सा हटके काम किया करें, यहाँ पे एक ग्रुप बनाया करें, और उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया करें। और फिर आपने बाद में उस ग्रुप का ध्यान भी रखना है, जहां वहां पे कोई आए बंदा रिस्पॉन्स करे तो फौरी तौर पे आप उसको जवाब दे सको। तो यहाँ पे क्लिप बोर्ड में आके ये मेरा जो है वो व्हाट्सएप का जो है वो आ गया, ग्रुप का लिंक आ गया। अब मैंने इसको जो है वो पोस्ट कर देना है। अब ये काम तो मैंने कर दिया। अब इसके अलावा और क्या करना है, ये यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, और डेफिनेटली ये एक खूबसूरत सा ऐड है, मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी लग चुका है, मेरे पास कस्टमर आ जाएगा। अब क्या है, अगर फीमेल है आप, अगर फीमेल है और आप चाहती हैं कि आपकी टीम के अंदर फीमेल आए, और चूंकि फीमेल अच्छा काम करती हैं, मैनेज कर लेती हैं, फीमेल के अंदर अल्लाह पाक ने यह खासियत रखी है, ये तंग तरीन हालात के अंदर भी मैनेज करना जानती हैं। यकीन करें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लड़के को आप 20,000 दोगे ना, और उसको कहोगे कि खर्चा करो घर का, तो वो 10 दिनों में खर्च करके बैठ जाएगा और कहेगा महंगाई भरी है। लेकिन वही 20,000 आप फीमेल को दो, वो पूरा महीना गुजार देगी, और उसमें भी बचत करके कमेटी डाल लेगी। यानी कि आपको जो है वो तंग नहीं करेगी, वो मैनेज करना जानती है। ये अल्लाह पाक ने खासियत रखी है फीमेल के अंदर। ये अच्छी लीडर होती हैं, मैनेज अच्छा कर लेती हैं, और इनको बड़ा शौक होता है आगे बढ़ने का। लेकिन अफसोस की बात है कि इन लोगों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता हमारे माशरे के अंदर। जो है वो अगर आपसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा आ जाता है ना, तो कुछ लोग जो है वो डरते हैं, अपने डर की वजह से इनके ऊपर रौब डाला जाता है, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। तो यहां पे मैं ये बता दूं, अगर आप फीमेल हैं, आप चाहती हैं कि आपकी टीम के अंदर फीमेल ही आए, आपको ज्यादा लोग जो अप्रोच करें वो फीमेल ही हो, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जितनी भी फीमेल है ना, उनके जो है ना वो कमेंट्स को आपने लाइक कर देना है। क्यों करना है लाइक, ये भाई इसीलिए करना है
जी माजरत मेंबर्स, इंटरनेट इशू की वजह से जो है वो कुछ प्रॉब्लम आई है, तो हम उस उधर से स्टार्ट करते हैं। तो ये है कि वो बंदा आपसे डिटेल लेगा, वो आपसे बिजनेस सीखने जरूर आएगा, और यहाँ से इन पेजेस के ऊपर से जो ट्रैफिक आएगी ना, वो बड़ी सुलझी हुई होगी, सेंसिबल होगी, और आपको बड़ा फायदा देगी। और देखें, डेली डेली दो तीन ये बंदा पोस्ट करता है, और ये वायरल कितनी ज्यादा हो जाती है आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। जो मेल हजरात हैं वो मतलब मेल और फीमेल दोनों को जो है वो लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें, डेली क्रिकेट इससे मुतलका इसमें भी अच्छी खासी पोस्ट आती हैं। इसके अलावा ये कोई ब्रांड है, इसके ऊपर भी आप आगे मार्केटिंग कर सकते हो। इसके ऊपर बड़ी बड़े लोग, बड़ी ट्रैफिक बैठी हुई है। ये देखिए हिब्बा बुखारी, ये जो है वो फीमेल एक्ट्रेस है, आप इसके पेज के ऊपर आके पोस्टिंग कर सकते हो। या ये ऐसे पेजेस हैं जहां पे पहले लोग काम नहीं कर रहे, तो इट मीन आपको जो है वो मे भी यहां से बड़ी ज्वाइनिंग भी जो है वो मिल जाए। इसके अलावा ये देखें, ये कपड़ों का ब्रांड है, और भाईजान यहाँ पे बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं। ये देखें, 1 पॉइंट जो है वो 8 मिलियन फॉलोअर्स यहाँ पे मौजूद हैं। डेली पोस्ट आती है, और डेली लोग जो है वो यहाँ पे आके इसको बाय करते हैं। आप एक बात याद रखें, इस तरह के जो है वो पेजेस के ऊपर आके मार्केटिंग करने का मतलब पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। भाई देखें, ये जो आयशा है ना, आयशा सुल्तान, पहले तो मैं ये बता दूं, ये फीमेल जो है वो उनके मलबूसात का जो है वो पेज है, और ये एक ब्रांड है, पूरे पाकिस्तान में इसकी शॉप्स हैं, और आउट ऑफ कंट्रीज में भी हैं। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में फीमेल हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर फीमेल आ जाएं, तो स्पेशली जो फीमेल है वो कहती हैं जी मेल हजरात आगे तंग करते हैं, टाइम जाया करते हैं, तो आप यहाँ पे आगे मार्केटिंग कर सकती हैं। एक दूसरा बड़ा फायदा ये है यहाँ पे मार्केटिंग करने का, कि भाईजान देखें, ये सूट परचेज करने आई है, ये प्राइस पूछ रही है, इसका मतलब है इसकी पॉकेट में कुछ 4,000, 5,000, 10,000 है। अब आपके ऊपर है कि आप अपना आइडिया खूबसूरत तरीके से अट्रैक्टिव में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप इसको अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया, कि सर हम मार्केटिंग करते हैं, फिर लोग आगे कहते हैं सैलरी नहीं है, पैसे आएंगे तो मैं कर लूंगा। तो भाईजान जो इस पेज के ऊपर आपको कस्टमर मिलेगा ना, उसकी पॉकेट में पैसे हैं, और अच्छे पैसे हैं, वो लेवल 2 लेवल 3 की ज्वाइनिंग करेगा। मुझे ये बताइए, क्या आप मुझसे इतफाक करते हैं कि अगर वाकई हम इन जैसे पेजेस के ऊपर आके जो है वो मार्केटिंग करें? अब मैंने आपको एक ब्रांड का बता दिया, भाई आप गूगल पे जाके लिखें, इस तरह के सिमिलर और बहुत सारे ब्रांड निकाल निकाल लेंगे आप 15 से 20 किस्म के इन तरह के ब्रांड, शूज के ब्रांड्स हैं, ठीक है, परफ्यूम के ब्रांड्स हैं, आपकी कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं बहुत सारे। तो आप इनके पेजेस को लाइक करें, इनके पेजेस के ऊपर आगे, जैसे मैंने डॉक्टर अफवान का पेज बता दिया, इस तरह मैंने कल आपको रैम्बो का, रेशम का पेज जो है वो बताया था। इस तरह के पेजेस के ऊपर आके जो है वो मार्केटिंग करें, आपको मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट हासिल होगा। अब आगे चलते हैं, जो है वो चूंकि मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है, तो ये मैंने आपको देखें, उस्ताद का काम पता है क्या है? उस्ताद का काम है रास्ता दिखाना। आप ये देखें, यहाँ पे मैं पिक्चर नहीं लगा सकता, तो भाई कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, @ऑफ फॉलोअर्स। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया, और अब जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन की तरफ आने लगा हूँ, ये लिख दिया। बाद में नीचे आया, और यहाँ पे जो है वो क्या उसे कहते हैं, साइन डाल दूंगा हैंड का, ताकि ये नीचे व्हाट्सएप के ऊपर इन्होंने आना है। देन जो है वो इसके ऊपर यहाँ पे आके मैं अपना लिंक जो है वो ये लगा दिया, और ये मैंने इसको लगा दिया, और इसको मैंने लाइक भी कर दिया, ये दोनों को। ठीक है, जितने भी कमेंट्स हो उनको लाइक कर दें। ये 8 कमेंट्स हैं, 7 कमेंट्स हैं, 14 कमेंट्स हैं ये नीचे। भाईजान यहाँ पे 15 कमेंट्स हैं। डेली पोस्ट आती हैं, और 10, 12, 15 पोस्ट, ये बड़े अच्छे तरीके से लोग पेज को मैनेज कर रहे हैं, मैंने इसे बड़ा थोरोली वॉच किया है। अगर आप आगे यहाँ पे मार्केटिंग करते हो, एक बात याद रखिएगा, आपको कम से कम 20 से 25 दिन मार्केटिंग करना पड़ेगी, तब आपको रिस्पॉन्स आना यहाँ से शुरू हो जाएगा। देखें, कंटिन्यूसली अगर आप वर्क करते हो ना, डेली काम करते हो, तो बेनिफिट उसी का होता है, रिजल्ट्स उसी के आते हैं। वो बच्चा जो महीने में कभी कभी क्लास में जाता है, स्कूल में जाता है, वो कभी भी फर्स्ट नहीं आता। फर्स्ट वही आता है जो छुट्टी नहीं करता। तो रेगुलर काम करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा मायने रखता है। अब आगे चलते हैं, चंद एक चीजें और डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो है ना आप लोगों को मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पे मैंने फेसबुक वर्किंग के अबाउट आपको जो है वो चंद एक टिप्स देने थे। लीडर का काम ये होता है रास्ता दिखाना। अगर आपको अपने ख्वाबों से प्यार है ना, अगर आपको खुद से प्यार है, मैं तो ये बोलूंगा खुद से मोहब्बत करते हो, तो भाई इस एक रास्ते से 18 रास्ते निकालना आपका काम है।
हिंट मैंने दे दिया कि जैसे हिब्बा बुखारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, इस तरह के गूगल पे जाके लिखे फेमस एक्ट्रेस और पाकिस्तानी, तो आपको 10 12 15 नेम मिल जाएंगे। उनमें से चंद एक के पेजेस जो है जो डेली पोस्ट करती हैं, जैसे रेशम है, इसका पेज जो है वो बड़ा वायरल हुआ है, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है और डेली जो है वो वीडियो लगाती है, पोस्ट करती है, वायरल हो जाती है। इन लोगों से फायदा उठाएं और अपने बिजनेस को जो है वो एक्सपेंड करें। अब आगे चलते हैं कि भाई फोर्सेज में मुनाफा कब आता है। इस चीज को जानने के लिए आपको इसके जो डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स है ना, उनको देखना पड़ेगा। लेकिन आज जो है वो हम इसके बेसिक अकाउंट के ऊपर बात करेंगे। जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हो ना, तो एक आपको अकाउंट मिलता है जिसका नाम है X3। जब आप ये X3 ऑन करते हो, अगर आपने लेवल 1 के साथ ज्वाइनिंग किया ना, तो भाईजान आपके लगेंगे $5। इसमें कितने डॉलर लगेंगे? $5। जब जब आपको प्रॉफिट आएगा, $5 का ही प्रॉफिट आएगा। ठीक है। अब जब पहला प्रॉफिट आपको आता है तो वो यहाँ पे $5 ये सर्कल फिल हो जाता है, आईडी आ जाती है। इतना दूसरा प्रॉफिट आता है, फिर $5 आते हैं। तो गोया आपको इस अकाउंट ने 200% प्रॉफिट दे दिया। देखें, जब $5 आए तो जो आपने लगाया 100% वो आ गया। इसी तरह जब दूसरा क्लाइंट आपने डील किया तो वो क्या बन, मुझे ये बताइएगा, क्या आप लोगों को बातों की समझ आ रही है? जब आप फोर्सेज के अंदर एक क्लाइंट को डील करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, क्या किसी को मालूम है? काइंडली देखें, कॉन्सेप्ट समझें इस बिजनेस का। जब आप इस बिजनेस से मोहब्बत करेंगे ना, जब आप इसको अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएंगे, तो फिर मजा आएगा, फिर बात बनेगी, फिर प्रॉफिट आएगा, फिर बड़ी टीम भी बनेगी, फिर आपके नीचे आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग आएंगे। कौन लेके आएगा? अल्लाह, वो जो तमाम जहानों को पालने वाला है, वो जो अता करने वाला है, वो जिसने जमीनों आसमां को, समंदर और दरियाओं को, खेत खलियानों को पैदा किया, इस रूए जमीन के ऊपर जर्रे जर्रे नौ नौ और शह शह को जिंदगी अता की, वो अल्लाह मुझसे काबिल, आपसे काबिल लोग आपकी टीम के अंदर लेके आएगा। लेकिन उसके लिए जनाब आपको थोड़ा सा ना गौर फिक्र करना पड़ेगा। आपको पता है कि फोर्सेज के अंदर जब आप एक क्लाइंट को डील करते हो, एक कस्टमर को डील करते हो, तो वो कस्टमर आपका क्या हो जाता है जनाब? वो आपका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। क्या बन जाता है? बिजनेस पार्टनर। उसको कस्टमर नहीं कहना, उसको आपने क्लाइंट नहीं कहना, उसको आपने अपना बिजनेस पार्टनर कहना है। और मजे की बात है, अगर आप बिजनेस पार्टनर को अंडरस्टैंड करते हैं तो बिजनेस पार्टनर होता क्या है? तो जनाब बिजनेस की टर्म के अंदर बिजनेस पार्टनर उसको कहते हैं कि जब वो काम करेगा तो मुझे फायदा होगा, और जब मैं काम करूंगा तो उसको फायदा होगा। तो देखिए कितना खूबसूरत बिजनेस है। यहां पे अगर मैं काम करता हूं तो मुझे बेनिफिट होता है, मुझे प्रॉफिट आता है, मैं फिर काम करता हूं, मुझे प्रॉफिट आता है। देन जैसे ही मैं तीसरी दफा काम करता हूं तो ये ग्रीन हुआ है, ये प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मेरे टीचर को चला जाएगा। किनको जाएगा? मेरे टीचर को चला जाएगा। इसी तरह सवाल है कि आप पूछ सकते हैं, आपका क्लाइंट भी पूछ सकता है, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार भी पूछ सकते हैं, भाई जान आप तो कहते हो फोर्सेज 100% इनकम देता है, तो ये पैसे ऊपर क्यों जा रहे हैं? उसको बोलो भाईजान 100% नहीं देता, कई 100% देता है। आपको ये बात पता ही नहीं। भाई मेरे पैसे तो एक बार ऊपर गए ना, फर्ज करें मेरे तीन बिजनेस पार्टनर हैं, तो अब तीन बिजनेस पार्टनर के अकाउंट होंगे। ठीक है, तीन बिजनेस पार्टनर के तीन अकाउंट होंगे। तो मुझे ये बताइए, जब ये काम करेंगे, तीनों का तीसरा प्रॉफिट मुझे आया कि ना आया? मेरा तो एक बार गया, मुझे कितनी दफा आ गया? 3 बार। तो फिर आप कैसे कह सकते हो फोर्सेज 100% देता है? भाई फोर्सेज तो कई 100% आपको दे रहा है, आपको खुद नहीं पता चलता आपको प्रॉफिट कहां कहां से आ रहा है। तो आप उसको ऐसे भी समझा सकते हो। दूसरा दूसरा पॉइंट ये है कि आप इसका जवाब ये भी दे सकते हो कि भाईजान ये प्रॉफिट ऊपर क्यों गया, मैं आपको बताता हूं। देखें, हर हलाल बिजनेस के अंदर ना री इन्वेस्ट होता है, हर हलाल बिजनेस में री इन्वेस्ट होता है। तो ये जो तीसरा प्रॉफिट अपलाइन को चला गया ना, तो ये री इन्वेस्ट हुआ और स्लॉट दोबारा रीपरचेज हो गई, अर्निंग देने के लिए दोबारा खाली हो गई। तो हर बिजनेस में री इन्वेस्ट होता है। मिसाल के तौर पे आपका ब्यूटी पार्लर है, आपने ऑन किया, थोड़े अरसे के बाद जो क्रीमें आपने मंगवाई थी वो खत्म हो जाएंगी और आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थोड़े अरसे के बाद वो जो चेयर है उसकी रैक्सीन खराब हो जाएगी, तो वो सीट दोबारा आपको रिपेयर करवानी पड़ेगी। थोड़े अरसे के बाद जो है वो हो सकता है वहां पे कोई पंखा लगा हुआ है वो रिपेयर करवाना पड़ जाए, तो आपको री इन्वेस्ट करना पड़ता है। हर हलाल बिजनेस के अंदर शॉपकीपर है, उनको भी री इन्वेस्ट करना पड़ता है कि अकेडमी ओपन कर लो, व्हाइट बोर्ड खराब हो जाएगा, टेबल टूट जाएगा, डेस्क चेयर टूट जाएंगी, तो री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन सूद वाले काम में री इन्वेस्ट नहीं होता। जब आप सूद का कोई कारोबार करते हैं ना, सूद का, तो देखिए लोग क्या करते हैं, फिक्स अमाउंट देते हैं एक ही बार और फिर बैठ के फिक्स अमाउंट मंथली लेते रहते हैं। तो मुझे ये बताइए,
इस केस में क्या 6 महीने बाद होता है कि बंदा लाख दिया था, 6 महीने बाद कहे ये लाख और ले लो, अब इसके ऊपर पैसे दो, पुराना लाख रहने दो, ऐसा होता है? नहीं होता। तो अगले बंदे को समझाएं भाई हमारा बिजनेस हलाल है, ये सूद नहीं है, यहाँ री इन्वेस्ट होता है। तो मजे की बात, मैंने आपको बातों बातों में ये पॉइंट बता दिया। अब आगे चलते हैं। ये अकाउंट तो मैंने आपको समझा दिया कि X3 में आपको 2 बार प्रॉफिट आता है और तीसरा प्रॉफिट आपके टीचर का होता है। और जब जब प्रॉफिट आएगा लेवल का वो उतना ही होगा जितने की आपने ओपन की, यानी कि 5 लेवल, $5 वाला लेवल है, पहला लेवल है तो 5 ही आएंगे, $10 वाला लेवल है तो $10 आएंगे। अब बात करते हैं X4 की, ये बड़े मजे का है। यहाँ पे अगर आप पहली ज्वाइनिंग करवाते हैं ये सर्कल फिल होता है, दूसरी करवाते हैं ये सर्कल फिल होता है, और ये दोनों इनकम आपके टीचर की इनकम होती है या आपके टीचर की टीम में जाते हैं। ये दो केसेस हैं, दो डिफरेंट केसेस हैं, इनको स्टडी करना पड़ता होता है। फिर जैसे ही आप और ज्वाइनिंग करवाते हैं तो तीसरी, चौथी और पांचवी ज्वाइनिंग के ऊपर ये 3 सर्कल फिल होते हैं, ये आपकी इनकम होती है। यानी कि आपको 5, 5 और 5, $15 आगे 300% इनकम दे दी इस अकाउंट ने। भाई लगाए कितने थे? सिर्फ $5। कमा कितने लिए? $15। तो 300 गुना जो है वो ये बिजनेस जो है वो आपको प्रॉफिट दे देता है। इसी तरह हर चौथा प्रॉफिट, हर लास्ट प्रॉफिट नीचे वाले चौथे सर्कल का, जो छोटे सर्कल है फोर्थ सर्कल, यानी कि आप ये भी कह सकते हो ओवरऑल सिक्स सिक्स जो नंबर जो सर्कल है ना उसका जो प्रॉफिट है वो जाएगा अपलाइन को। क्यों? स्लॉट ने रीपरचेज होना है। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले आपको समझाया, भाई रीपरचेज क्यों होना है? ताकि ये हलाल हो जाए, ठीक है ना, री इन्वेस्ट हो जाए। हर हलाल बिजनेस में री इन्वेस्ट होता है। तो ये ऐसे वर्किंग करता है। अब सवाल ये है, मैंने जो क्वेश्चन रेज किए थे उसके ऊपर आ जाते हैं, उसको समझ लेते हैं कि आपको मुनाफा कब आता है। अगर आप नए हैं तो मैं आपको समझा देता हूं भाईजान। जब आप ज्वाइनिंग करवाओगे ना, जब आप ज्वाइनिंग करवाओगे, आप हो नए, जब आप ज्वाइनिंग करवाओगे तो आपका ये सर्कल फिल होगा, यहाँ पे ये वाला सर्कल फिल होगा X3 का, तो आपको आ जाएंगे $5। और ये वाला सर्कल फिल होगा, ये आपके टीचर या प्लस टीचर की टीम, दोनों में से किसी को, दोनों में से किसी एक को जा सकते हैं। तो गोया आपने $5 की इनकम यहां से अर्न कर ली पहली ज्वाइनिंग के ऊपर। इसी तरह जैसे ही आप दूसरी ज्वाइनिंग करवाते हैं तो ये वाला सर्कल फिल होता है और ये वाला सर्कल फिल होता है, तो आपको $5 X3 फिर दे देता है, और ऊपर जो X4 की इनकम है वो फिर टीचर या उसकी टीम में चली जाती है। अगर टीम में जाए तो दूसरे सर्कल का भी प्रॉफिट टीम में ही जाएगा, ये तो 100% क्लियर है। ठीक है। अब ये तो हो गया दो ज्वाइनिंग तक। जैसे ही आप तीसरी ज्वाइनिंग करवाते हो ना तो क्या होता है भाईजान, अब की बार यहां से आपके टीचर को प्रॉफिट जाएगा और ये X4 आपको इनकम दे देगा। X4 क्या करेगा? आपको $5 की इनकम दे देगा। अब यहां पे आपने अपनी टीम को गाइड करना है और मशवरा देना है कि भाईजान अब वक्त आ गया है, इनकम भरी की जाए। अब आप देखो ना, मुझे ये बताओ क्या आप एग्री करते हो? एक वकील जो होता है ना, वकालत जब स्टार्ट करता है तो स्टार्ट में उसकी फीस होती है थोड़ी, लेकिन जैसे ही उसे तजर्बा आ जाए, जैसे ही उसे एक्सपीरियंस आ जाए, तो वो फीस बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? एक डॉक्टर है, जब उसका स्टार्ट है तो उसने थोड़े पैसे लेने हैं, दवाई दे देनी है, मेडिसिन दे देनी है, लेकिन जैसे ही उसे एक्सपीरियंस आ जाता है, वो मतलब 6 महीने साल निकाल लेता है अपने क्लिनिक पे, तो वो अपनी फीस बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? मुझे ये बताइए। अगर आप एक एकेडमी ओपन करते हैं तो स्टार्ट के अंदर आप स्टूडेंट से थोड़ी फीस चार्ज करेंगे, लेकिन थोड़े अरसे के बाद आप अपनी इनकम इंक्रीज करने की तरफ जाएंगे। तो भाई यहां पे भी अब हमने अपनी इनकम इंक्रीज कर लेनी है। कैसे करनी है? जैसे ही आपको X3 तीसरी बार प्रॉफिट दे दे, यानी कि तीसरा सर्कल भर जाए, जैसे ही X3 का तीसरा सर्कल भर जाए तो आप इसका अगला लेवल अपग्रेड कर लें। देखें, आपने पहले किया हुआ था $5 वाला लेवल अपग्रेड, अब आपने कौन सा कर लेना है? $10 वाला लेवल भी अपग्रेड कर लेना है। अब मजे की गेम हो जाएगी। पता है कैसे मजे की गेम हो जाएगी? भाईजान एक बात याद रखें, एक बात पल्ले बांध लें, अपनी डायरी के ऊपर लिख लें। जो लोग बड़े लीडर बनना चाहते हैं, जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, जो कहते हैं इनकार कम हो, जो कहते हैं कस्टमर जाया ना हो, तो याद रखें जब आपके पास कस्टमर आता है ना, कस्टमर को जस्ट इंफॉर्मेशन देनी है, पैसों का नहीं बताना, पेमेंट का कभी नहीं बताना। एक बात याद रखें भाई, पेमेंट का कौन बताएगा? आपका सीनियर बताएगा। कौन बताएगा? आपका सीनियर। या वो सेशन के अंदर जाके सुनेगा और सेशन अटेंड करवाने के बाद अपने सीनियर से बात करवा दिया करें। पेमेंट का बताने की जिम्मेदारी उनको। आप कहेंगे क्यों? भाई यहां पे आपने उनसे बेनिफिट उठाना है, क्योंकि आपका तीसरा प्रॉफिट उनको जा रहा है X3 से, तो भाई बेनिफिट उठाओ अपने टीचर से।
आप लोग खुद बात करते हो, आपको बात करना नहीं आती, कस्टमर पजल हो जाता है, बजन हो जाता है और वो चला जाता है। यहाँ पे हम एक अच्छा कस्टमर खो देते हैं अपनी स्किल में कमी की वजह से। तो जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते तब तक आप कभी भी पेमेंट का मत बताएं। अब यहाँ पे अपनी टीम को जरूर गाइड करना है कि आपने अगला लेवल ऑन करना है। अब क्या होगा, मजे की गेम हो जाएगी। कैसे मजे की गेम हो जाएगी, जैसे ये तीसरा सर्कल फिल होगा ना तो ये नया पेज आ जाएगा X3 का। अब अगर आप ज्वाइनिंग करवाते हो तो भाईजान आपको X3 भी पैसे देगा और X4 भी पैसे देगा। ये वाले सर्कल फिल होंगे, सॉरी X4 में होगा कौन सा सर्कल, ये वाला सर्कल फिल होगा, ठीक है। X4 की तरतीब पता क्या होती है, ये होती है, मैं आपको बताता हूँ। पहली ज्वाइनिंग पे ये, दूसरी पे ये, तीसरी पे ये, चौथी पे ये, और पांचवी पे ये, और छठी पे ये तरतीब होती है। लेकिन हमेशा नहीं होगी, ये बदलेगी। ये कब बदलेगी, जब आपकी टीम वर्किंग करेगी ना तो फिर ये बदल जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने 2 ज्वाइनिंग करवा ली है, अब आप ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे लेकिन आपका ये पार्टनर ज्वाइनिंग करवा गया, तो भाई फिर तरतीब बदल गई, आपको यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। और फर्ज करते हैं कि क्या हुआ कि आपने ये 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, इसने अभी काम नहीं किया, इसने कर लिया काम, तो ये वाला सर्कल फिल हो जाएगा। अब तरतीब बदल गई, तो इसके सर्कल फिल होने की तरतीब आगे पीछे होती रहती है। लेकिन सिंपल केस ये है कि अगर आप काम करें अकेले तो फिर 1 2 3 4 5 और 6 ये ऐसे फिल होगा। तो जैसे ही आप चौथी ज्वाइनिंग करवाओगे तो $5 यहां से आपके पास आ जाएंगे, और $5 जो है वो ये वाला सर्कल आपको दे देगा। $5 कितने हो गए, $10 हो गए। लेकिन यहां पे आप एक बात भूल रहे हो, कौन सी बात, मैंने कहा था बड़ी इनकम। मैंने आपको बताया था ना वकील की सैलरी बढ़ जाती है, मैंने आपको बताया था ना डॉक्टर की सैलरी बढ़ जाती है, वो बात भूल रहे हो क्या, कि भैया यहाँ पे आपके टीचर का रोल बड़ा अहम है। जो काबिल टीचर होगा, जो एनर्जेटिक टीचर होगा, जिसके पास जो है वो स्ट्रेटजी होगी, जिसके पास अच्छे आइडियाज होंगे, जो वाकई एग्जीक्यूट करना जानता होगा, क्यादत करना जानता होगा, वो हमेशा आपको प्रॉफिट दिलाएगा, वो कभी आपको भूलेगा नहीं। तो यहाँ पे आपका टीचर आपको याद दिलाएगा कि भाईजान आपने एक लेवल अपग्रेड भी किया हुआ है। तो नेक्स्ट कस्टमर आपने जो है वो $11 वाला नहीं पकड़ना, नेक्स्ट कस्टमर आपने $25 वाला पकड़ना है। कितने डॉलर वाला, $25 वाला। तो अब क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ गई। जैसे वकील की थोड़े अरसे के बाद जैसे वो थोड़े से मुकदमे लड़ लेता है तो उसकी इनकम बढ़ जाती है। एक डॉक्टर 2 4 5 महीने काम कर लेता है क्लिनिक पे, उसकी इनकम बढ़ जाती है। तो अब क्या होगा, जो आपने लेवल $10 वाला ऑन किया ना, अपग्रेड किया, भाई आपने नया कस्टमर अच्छे लेवल से जो है वो ज्वाइन करवाना है, और वो कौन करवाएगा, आपका टीचर करवाएगा, ठीक है ना। आपने नहीं कहना, आपके टीचर ने कहना है। तो फिर क्या होगा, आपको अब की बार कितने डॉलर आए, 10 वो आ गए और 10 ये वाले, कितने डॉलर आ गए, $20 की इनकम आ गई। मजे की बात हो गई कि नहीं होगी, डेफिनेटली मजे की बात हो गई। तो $20 की इनकम आपको आई। इसी तरह अगर आप जो है वो अगर सिंपल भी करवाते हैं तो $10 आएंगे, लेकिन जो लेवल अपग्रेड किया उसके साथ करवाते हैं तो $20 आएंगे। इस तरह पांचवी ज्वाइनिंग के ऊपर क्या होगा, आपका ये वाला सर्कल फिल होगा, $5 यहां से आएंगे, और ये वाला सर्कल फिल होगा प्लस $5 यहां से आएंगे, $10 ये हो गए। और इसी तरह X3 का आपने जो लेवल $10 वाला ऑन किया हुआ है वो भी ऑन करवाएं तो $10 वो, फिर $20 की इनकम आपके अकाउंट के अंदर आ जाती है। तो मजे का खेल हो गया कि नहीं हो गया भाईजान, मजा आ रहा है। इसी तरह जैसे ही आप जो है वो छठी ज्वाइनिंग करवाते हो तो ये वाले $5 और ये वाले $5, भाईजान ये $10 जो है वो आपके टीचर के अकाउंट में चले जाते हैं। अब यहां पे आपने परेशान नहीं होना। याद रखें, जो बिजनेसमैन होंगे वो दिल भरा करेंगे, बिजनेसमैन होंगे वो शेर बन के सामने आएंगे, घबराएंगे नहीं। याद रखें, लगाओगे तो कुछ कमाओगे। अगर आज आपके टीचर की तरफ कुछ जा रहा है ना तो भाईजान ये जो नीचे टीम बन रही है ना, अपना दिल भरा करो, अल्लाह आपके नीचे आपसे ज्यादा काबिल लोग लेके आएगा। अगर आप खुश होते हो कि टीचर को प्रॉफिट जाता है क्योंकि टीचर मेरे लिए काम कर रहा है, तो याद रखें टीम को पता है किसने बनाना है, टीचर ने बनाना है, आप खुद नहीं बना सकते। आप खुद जो मर्जी कर लो, आप अपनी टीम को ग्रो नहीं कर सकते, टीचर यहां पे काम आएगा। तो जब टीचर को प्रॉफिट जाए खुश हुआ करो, अप्रिशिएट किया करो, उसको पोस्ट बना के दिया करो प्रॉफिट की, ताकि वो भी दिल से काम करे, लगन के साथ काम करे और आपको बेहतरीन ज्वाइनिंग जो है वो करवा के दे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग घबरा जाते हैं, वो कहते हैं क्यों गया। और जब आप ऐसे करोगे तो फिर अल्लाह नीचे, आपके नीचे जो टीम बनेगी ना वहां काबिल लोग नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हो तो अल्लाह के साथ ट्रेड करो। ये जो टीचर को प्रॉफिट जा रहा है ना, इसका मामला अल्लाह पे छोड़ दो कि मौला मैं तेरी रजा में राजी हूं,
जैसे तू राजी मैं राजी हूं, फिर देखिएगा अल्लाह आपकी रजा को अपनी रजा बना देगा। आपके टीचर से काबिल ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपकी टीम के अंदर आ जाएंगे और वहां से आपको प्रॉफिट आएगा। भाईजान आपका प्रॉफिट एक बार ऊपर जाएगा, आपको 10 बार नीचे से आएगा। तो मजे की बात है कि नहीं बात भाई? एक लगाओगे 10 आएंगे, 10 लगाओगे 100 आएंगे। लेकिन कब आएंगे? जब दिल भरा करोगे, जब सोच भरी करोगे, जब पॉजिटिव हो जाओगे, फिर अल्लाह जो है वो आपको अता करेगा। तो यहां पे मैं एक और चीज आपके साथ डिस्कस करता चलूं, आखिरी टाइम है। कुछ लोगों को नहीं पता कि पहली ज्वाइनिंग पे $10 भी आ जाते हैं। वो कैसे? अगर आपका टीचर काबिल है, आपने उसके साथ ज्वाइन किया, अभी आपने काम नहीं किया, अभी आप काम सीख रहे हो, तो क्या होगा? आपका ये वाला सर्कल आपके टीचर की वर्किंग की वजह से फिल हो जाएगा। और इन सर्कल का कलर कौन सा होगा? येलो। इन कलर जो है वो सर्कल का कलर होगा येलो। आपके टीचर ने वर्किंग की तो ये जो है वो क्या हो गया? फिल हो गए। या आपकी टीचर की टीम भी वर्किंग करे तो वो टीचर की वजह से ही होती है ना। टीचर गाइड कर रहा है तो वर्किंग हो रही है ना। तो गोया आपके टीचर ने वर्किंग की तो यहाँ पे 2 लोग जो है वो आगे बैठ के, अब ये 2 लोग काम करें ना, ये 2 लोग काम करें तब भी आपको प्रॉफिट आता है। और अगर ये 2 लोग काम ना करें, ये फिल हो जाए, अब आप काम करो, आपकी पहली ज्वाइनिंग हो तो $5 यहां से और $5 यहां से, भाईजान पहली ज्वाइनिंग पे आपको $10 आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो बड़े सर्कल हैं वो टीचर पहले ही फिल कर चुका हुआ है। तो पहली ज्वाइनिंग पे $10 आ जाते हैं। दूसरी बात, एक बात याद रखें, जब जब आपने विड्रॉवल लेना है ना, फर्स्ट विड्रॉवल हमेशा लेवल 2 अपग्रेड करने के बाद लिया करें। तो यहाँ पे एक बात याद रखें, जिंदगी के अंदर ऊंच नीच जरूर आती रहती है, इस बिजनेस में इनकार जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। चंद एक बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा, उतनी देर में आपने मुझे बता देना आज का सेशन कैसा रहा, आपने क्या सीखा, आपको मजा आया। मुझे फटाफट कमेंट्स में बता दें और मैं आपसे कुछ बातें करता हूं, इंशाल्लाह आप जो है वो इंजॉय करेंगे। कुछ याद रखें, ये इनकार जो होती है ना, इससे घबराया ना करें। कुछ मौके जाया हो गए क्योंकि आपको कामयाबी से ज्यादा तजर्बे की जरूरत थी। कुछ दर्द तवील होते हैं क्योंकि इसके बाद आने वाली खुशी बहुत ज्यादा होती है। तो याद रखें, जिंदगी के अंदर कुछ दरवाजे नहीं ना खुलते क्योंकि वो आपके लिए थे ही नहीं। कुछ लोग छोड़ के चले गए, दोस्त छोड़ जाएंगे, इनकार कर देंगे क्योंकि वो एक सफा थे। भैया आपको तो पूरी किताब चाहिए, कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी क्योंकि उनके लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है, अभी सीखने का वक्त है। कुछ कहानियां खत्म हो गई जनाब, अभी आपकी कहानी शुरू ही कहाँ हुई है। तो याद रखें, फिर अपने अल्लाह के बारे में खूबसूरत गुमान रखें, अपने अल्लाह के बारे में अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें। इस बिजनेस के अंदर जो है वो आप बहुत कुछ हासिल करेंगे, लेकिन कब? जब पॉजिटिव रहते हैं और एज अ लीडर काम करते हैं। आखिरी क्वेश्चन का जवाब, अगर आप चाहते हैं बड़ी इनकम कमाएं तो मेरी तरह ट्रेनिंग देना सीखें। जो बंदा एज अ ट्रेनर काम करता है वो बड़ा प्रॉफिट कमाता है, वो कभी नाकाम नहीं होता और उसकी टीम भी ग्रो करती है। आज अपनी डायरी पे लिख लें, अगर आप बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके प्रॉफिट में जो है वो आपके अकाउंट में बड़ा प्रॉफिट शो हो और आपकी टीम ग्रो करे, मीटिंग देना सीखें, बोलना सीखें, कम्युनिकेशन स्किल सीखें, कॉपी करें किसी को भी, सीख सुनेंगे तो तभी कॉपी होगा। मीटिंग देना सीख लें, बोलना सीख लें, इंशाल्लाह देखिएगा आप कभी नाकाम नहीं होंगे। ज्वाइनिंग करवाना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह। इस दुआ के साथ ही इस ट्रेनिंग का इख्तिताम करते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे और आपको कामयाबी अता फरमाए।